प्यारे बेटे बातें तो ना करें आप, सब दोस्त खामोश हो जाएं जी, बड़ी मेहरबानी। चुप कराने वाले भी ज़रा चुप करें थोड़ी देर के लिए, आप मेहरबानी करें। आप लोग फटाफट बैठ जाएं, खामोश हो जाएं। अल्लाह आपको सलाह, ये दीनी महफिल है, इसके अदब बहुत ज़्यादा है। मोबाइल तो बिल्कुल आपको देखना भी नहीं चाहिए, उल्टा ये कि आप सब ने साफ़ ही बनना है कि आने वाले वक्त में और भी काफ़ी सीटें हैं, उन पे भी काम करना है। छोड़ें, बात पर तवज्जो दें। ये इतना सा एरिया ज़्यादा परेशान है, पीछे लोग बेचारे सारे आराम से बैठे हैं, वो सुनने आए हुए। भाई ना बात करें, इन दोस्तों को गुजारिश करें, इनको गुजारिश करें, गुजारिश जी, हुक्म नहीं देना। आप भी ज़रा भाईजान आप रहने दें, सब ठीक है, आप इजी हो जाएं, आप तो बड़े प्यारे, सब मुतमिन हो। अब ज़रा मोहब्बत से ना, सारे मोहब्बत से, यानी थोड़ी देर के लिए आप अपनी तस्वीर भूल जाएं, मोबाइल भूल जाएं, ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद चूँकि ये प्रोग्राम सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो की बुलंद व बाला पाक बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के लिए मुनक़िद किया गया है, तो उसी हवाले से चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम बड़ी जगहों पे जाने से माजरत क्यों करते हैं। ये थोड़ी मजबूरी है कि हम थोड़ा सा ना गुजारिश करते हैं कि यहाँ तो इसको खुला कर लें इंतज़ाम को, या फिर ज़रा माजरत कबूल कर लें। थोड़ी मुश्किल होती है, अब जिस तरह दोस्तों को भी दिक्कत हो रही है पीछे, और यहाँ प्रोग्राम मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा है। अब इस माहौल में बाज़ औक़ात बयान करना भी मुश्किल हो जाता है, और ये भी दिल पर बोझ रहता है कि इतने लोग सुनने आए हुए हैं, तो ऐसे ही चंद मिनटों में उठ जाएं तो वो भी बात मुनासिब नहीं है। तो दो एक बातें अर्ज़ करनी है, अगर आप थोड़ा सा मौका दें तो आपसे बात हो सके। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों पे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़ीम असहाब की शान को बयान फरमाया। उसकी कई जहतें हैं और इस उन्वान की कई सूरतें हैं और इसके कई पहलू हैं। उनका खर्च करना भी कुरान मजीद ने बयान किया है, उनका हिजरत करना भी बयान किया है, जिहाद करना भी बयान किया है, एक दूसरे के लिए एसार कर देना भी कुरान मजीद ने बयान फरमाया। इन लोगों की खूबसूरत और मुक़द्दस ज़िंदगियों के बहुत सारे पहलू कुरान मजीद ने बयान फरमाए। एक और बड़ा इनफरादी पहलू हुज़ूर के सहाबा और अहले बैत का जो कुरान मजीद बयान फरमाया है, वो ये बयान फरमाया है कि इरशाद फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। फरमाया इनकी शान ये है कि अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी है। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। फरमाया अल्लाह भी इनसे राज़ी है और ये भी अपने अल्लाह से राज़ी है। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये लोग अपने रब से राज़ी हैं। ये जो परेशानी है ना, ये जो दुख है, ये ज़हनी टेंशन है, किस चीज़ का नाम है भला? ज़हनी परेशानी, ज़हनी दबाव, टेंशन, ये इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और है और हमारा इरादा कुछ और है। ये दुख है। और सुख क्या है कि जो रब की मर्ज़ी है वही मेरी मर्ज़ी है। जो लोग मकाम तस्लीम व रज़ा पे फायज़ हो जाते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढल जाते और अपने रब करीम के फ़ैसलों को कबूल करने लगते हैं, वो लोग मुतमईन रहने लगते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो कुरान मजीद फरमाता है ना कि
اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا۔ بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا۔ فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے، اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو۔ بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار۔ مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے، اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں۔ آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی ہے، اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں۔ یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ٹھنڈک پیدا کریں۔ اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا اللہ اکبر، تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے۔ میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں، ٹھنڈا ہو جائے گا دل۔ آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں۔ دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ خوب کرنی چاہیے۔ نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، سب انبیاء کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔ نوجوان زیادہ غور کریں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار میں مخلص بھی ہوں، محنت بھی پوری کرتا ہوں، کوئی بددیانتی بھی میرے اندر نہیں ہے، پھر نتیجہ کیوں ٹھیک نہیں نکلتا؟ غور کریں بات پر۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سارے کامیاب ترین زندگی گزار کے گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 لوگوں نے پڑھا۔ 950 سال تک تبلیغ، پھر غور کرو، 950 سال تک تبلیغ اور چند لوگ مسلمان، اس کو سمجھیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کامیاب گئے دنیا سے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی کا دل تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے نا، اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے، نبیوں کی بارگاہ تک اس نے پہنچانا ہے۔ نبی کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی۔ باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہم نا بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ وہ ایک دوست مجھے، ہمیں بھی سناتے ہیں نا لوگ مایوسی والی باتیں آ کے، بڑے حالات خراب نے، ہماری جماعت کا تو بڑا خستہ حال ہے، آپ کو کیا بتائیں، لوگ دور ہو گئے، لوگ ڈسٹرب ہو گئے، لوگ ڈسہارٹ ہیں، لوگ ہم سے مایوس ہیں۔ میں کہا تیری گل ہوئے گی، سڑکوں تے بندے سانبے نہیں جاندے، آپ کیوں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی بات ہوگی، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ یہ آپ کا بھی منظر دیکھیں نا، یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں، کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے با پھیرے،
कभी इस तरफ भी गुजर कर को देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। तो मायूसी किस बात की है, परेशानी किस बात की? बिला वजह आप तनाव की बात करते हैं। ये सच्चों की जमात है, इसमें सच्चे रहे हैं और क़यामत तक सच्चों की जमात ही गालिब रहेगी। तो इतनी जल्दी उलझ जाना कि वो मैंने काम किया है तो नतीजा नहीं निकला, भाई आप अल्लाह पे छोड़ें, मकाम तस्लीम और रज़ा को इख्तियार करें। और ये बड़ा लतीफ़ नुक्ता है कि अपने रब से राज़ी रहें, अपने रब से राज़ी रहें। हज़रत सुफियान सौरी ना दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राज़ी हो जा, या अल्लाह राज़ी हो जा, या अल्लाह राज़ी हो जा। छोड़ दें जी, सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआ मांग रहे, या अल्लाह राज़ी हो जा, या अल्लाह राज़ी हो जा। तो पर्दे में ना हज़रत राबिया बसरिया भी बैठी थी। वाह। तो पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी चलें आगे भी कुछ मांगे। तो हज़रत सुफियान सौरी फरमाने लगे आपको क्या हुआ? तो कहने लगी आप बड़ी देर से कह रहे हैं या अल्लाह राज़ी हो जा, या अल्लाह राज़ी हो जा। पहले दिल पे हाथ रख के बताएं आप अपने अल्लाह से राज़ी हैं? आप तो रोज़ कहते हैं फ़लानी शय कोई नहीं मिलनी चाहिए, फ़लानी कमी है पूरी होनी चाहिए। पहले तू तो राज़ी हो। तू क्या खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं है। तू मकामे शुक्र पे तो आ, पहले तू तो मान। वो जिस हाल में रखे उस हाल में रह के देख तो सही, मेहनत पूरी करें, असबाब सारे जमा करें, लेकिन फिर राज़ी रहें। दुर्रे मारते थे कुफ़ार सैयदना बिलाल अबशी को, रेत पे घसीटते थे, गरम रेत पे तकलीफ़ें देते थे, पर हज़रत बिलाल अपने रब से बड़े राज़ी थे। अल्लाहु अकबर। हज़रत खुबाब इब्न अर्त कहते हैं मुझे कोयलों पे लिटा दिया था उन्होंने, और मेरे सीने पर पत्थर रख दिए थे, और मेरी चर्बी पिघली थी तो वो कोयले बुझे थे, पर शिकवा एक मिनट के लिए भी नहीं किया। वो अपने रब की रज़ा पे राज़ी थे। हमने किया भी कुछ नहीं, ड्यूटी भी कोई नहीं, मुशक्क़त भी कोई नहीं, काम भी कोई नहीं, और टेंशन भी सबसे ज़्यादा है, परेशानी भी बहुत ज़्यादा है। खुदा के बंदो अपने मालिक के फ़ैसलों को मानना सीखो। इसमें हुस्न है, इसमें ठंडक है, इसमें तसल्ली है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कुछ और बनना चाहते थे, पर अल्लाह की रज़ा कुछ और थी। तो आप रब की रज़ा को मान लें, तस्लीम कर लें, कबूल कर लें, लेकिन उलझे उलझे रहना, परेशान रहना, हर वक्त सोचते रहना कि पता नहीं मामला दुरुस्त है कि नहीं। कुछ थोड़ा सा ना मुनफरद ज़िंदगी को जिएं, इनफिरादी, यानी अगर कभी तकलीफ़ आए तो सुख भी तो आए हैं ना बड़े सारे। बहुत अच्छे। सारी ज़िंदगी दुख तो नहीं ना रहे। वो किसी खातून का इख्तलाफ हो गया था अपने शौहर के साथ, 3 दिन पुराना। तो वो किसी सियाने आदमी को पंचायत में 3 दिन की बातें सुना रही थी। इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे बुरा भला कहा, इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसने मुझे ये तकलीफ़ दी। तो बुज़ुर्ग सियाने थे, वो कहने लगे बेटा शादी को कितनी देर हो गई? उसने मिसाल दे रहा हूँ, समझ ले, उसने कहा 15 साल। कहने लगे बेटा ये तो तू 3 दिन की बात बता रही है ना, बाकी भी कोई बता। कभी शौहर ने जोड़ा लेके दिया हो, कभी इसने तुझे तोहफा दिया, वो 3 दिन के सिर्फ दुख ही याद है भाई। सुखों वाली भी कोई। महमूद गजनवी किन्नो खा रहे थे, माल्टा, तो वो उन्होंने पहला किन्नो छीला, उसके ऊपर से छिलका उतारा, तो एक टुकड़ा पहली काश उसकी अय्याज को दी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और गट गट करके खा गया। दूसरी महमूद ने अपने मुंह में रखी तो बड़ा कड़वा है भाई, बड़ा कुसैला है, बड़ा तुर्श है, बद जायका है, थूक डाली। और फिर कहने लगे याज तू खा ही गया है, जरा बराबर भी तूने इजहार नहीं किया कि कड़वा, कुसैला, बद जायका किन्नो है। तो अय्याज कहने लगे बादशाह मैंने ना जायका देखा है ना किन्नो देखा है, मैंने तो ये देखा है कि हाथ किसके हैं। सारी जिंदगी तेरे हाथों से मीठे मिले हैं और खाए हैं, और आज एक कड़वा अगर मैं थूक देता तो आईने वफादारी तो नहीं था ना। हाँ हाँ, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल।
लफ्ज़ कबूल का पता है ना आपको, कभी ज़िंदगी में आपने कबूल कबूल कहा होगा, जो रह गए हैं वो कह लेंगे। तो ये कबूल कबूल भी बड़ा मज़ेदार है। कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन। और देखो कैसी लतीफ़ बात की एक दरवेश ने, कहने लगे मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उज़र ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते सुख नू चुल्ले डावा। भाई इतने शिकवे ना पैदा करें, मुतमईन रहना सीखें, ज़िंदगी में जो नेमतें हैं उनके साथ जीना सीखें, खुश रहना सीखें, इत्मीनान कल्बी के साथ वक्त गुज़ारें। सहाबा की शान ये है कि वो अपने रब से राज़ी रहे। जब उन्हें मक्के में पत्थर पड़ते थे तब भी वो राज़ी थे, और जब अपना घर बार छोड़ के मदीना हिजरत करनी पड़ी तो फिर भी बड़े राज़ी थे। और जब 14 सहाबा बदर में शहीद हो गए तो फिर भी वो बड़े राज़ी थे। और जब 70 लोग बदर में शहीद, ओहद में शहीद हुए, 70 या 72 लोग शहीद। इधर देखो, हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुबह जब जंग होनी थी ना तो रात मेरे पास हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु आए। कहने लगे एक दुआ ना मांगे दोनों भाई मिलके, आप दुआ मांगे मैं आमीन कहूँगा, फिर मैं मांगूंगा, फिर आप आमीन कहिएगा। हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा ठीक है। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। मैंने कहा या अल्लाह, कल मेरा किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, फिर मैं उस पर गलबा पाऊं तेरी तौफीक से, फिर उसे गिराऊं, दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूं, फिर उसकी ज़िरा तलवार नेज़ा उठा के माले गनीमत में जमा कराऊं। कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला आमीन कहते रहे, दुआ ख़त्म हो गई। अब वो कहने लगे मैं दुआ मांगूंगा, आपने आमीन कहना है। फरमाते हैं वो दुआ मांगने लगे, कहने लगे या अल्लाह, कल मेरा ना किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, और जब हम गुत्थम गुत्था हो जाएं तो ऐ अल्लाह फिर वो काफिर मुझ पे गलबा पा ले। कहते मैंने यूं आँख खोली, ये क्या दुआ हुई? कहने लगी अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझे शहीद कर दे, फिर वो मेरी आंखें निकाल ले, नाक काट दे, कान काट दे, वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहते हैं फिर वो कहने लगे अल्लाह, जब मैं कटा हुआ वजूद लेके तेरे हुजूर हाजिर हूं ना, तो फिर तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये तेरा हाल किस लिए हुआ? तेरा तो गोया किसी से ज़ाती मामला नहीं था, ये हाल किस लिए हुआ? तो मैं चाहता हूँ मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करूँ, मालिक ये तेरे लिए कराया है, तेरे हबीब के लिए कराया। और अर्ज़ ये है कि तू सिर्फ इतना फरमा दे कि अब्दुल्ला सच कहता है। ओ भाई, सारी ज़िंदगी सुखों के सौदे करने, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्क़त में रहता हुआ पैदा किया है। आज जिस अजीम हस्ती का आप यौम मना रहे हैं, सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना सारा कुछ दीन के लिए पेश कर दिया। उस वक़्त कलमा पढ़ा जब अभी थोड़े से लोग मुसलमान थे। ये ना भाइयों का भाइयों से बड़ा प्यार होता है, चचा भतीजों का भी आपस में बड़ा। वो बंदा कह बैठता है अपने बच्चों के सामने कई दफ़ा ना, कह भरा ने मैनू बड़ा तंग किया है, मेरा हिस्सा लै गया है फलानी जगह ते, तो बात कर बैठता है शिकवा, फिर वो अंदर प्यार ही होता है। एक दफ़ा ज़रूरत थी चचा जान को, रहे थे, किसी ने बताया कि आपके भतीजे को अबू जहल ने तकलीफ़ दी है। फिर वो दौड़े आए, अबू जहल बैठा था तो मारा उसे। अबू जहल को पता था ये दलेर बड़े, जर्री बड़े, जुर्रत नहीं थी आगे, बल्कि आजिज़ी करने लगा। कहने लगा हमज़ा मुझे मार रहे हैं, आपको पता तो है वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने नया दीन माज़अल्लाह इजाद कर लिया है। तो इतना मोहब्बत में गलबा था हज़रत अमीर हमज़ा को, फरमाने लगे अगर ये बात है तो सुन, आज के बाद मेरा भी दीन वही है जो मोहम्मद अरबी का दीन है।
फिर बड़ा प्यार किया उन्होंने, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। मेरे करीम फरमाने लगे, मुझे मेरे चचाओं में सबसे बेहतर हज़रत अमीर हमज़ा है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे तो खैर काफ़ी सारे लोग मोहब्बत से कह देते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, कोई नाम बता दें, आपसे भी मशवरा करते होंगे, कितने सारे लोग हैं आप। इतने बड़े मजमे में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसे किसी ने कहा हो कि बच्चे का नाम रखना है तो वो कहे मेरे चचा के नाम पे रख लो? बहुत अच्छे, क्या बात है। कितने सारे लोग हैं आप, ये मेरे चचा का नाम है और मुझे चचा बड़ा प्यारा है, लिहाजा ये नाम आप भी रख लें। कहा है कभी किसी ने? चलो घर जाके ना गल करे अजे उन जे वे के चंदा सिर्फ मामू क्यों होता है, चाचू क्यों नहीं होता? एक बड़ी समझने वाली बात है। कहते हैं चंदा मामू, भाई चंदा चाचू क्यों नहीं? चाचू जितना मर्जी खूबसूरत हो, चंदा हो सकता है। तुसां गल कीती है भी घर जाके नहीं करनी। ओ भाई, कुछ मामलात में ना कहीं हम किसी एक कोने पे साइड मारते, और ये दोनों तरफ से होता है। वालिद भी ऐसा करता है, वालदा भी करती है, एक तरफ से नहीं होता। रिश्तों में तवाज़ुन रखना चाहिए, दोनों जानिब मोहब्बत का जोर होना चाहिए। कभी किसी ने नहीं कहा होगा मेरे चचा के नाम पे नाम रख लो, लेकिन एक शख्स ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, नाम क्या रखूँ? फरमाया मेरे चचा के नाम पे हमज़ा नाम रखो, इनके नाम पे नाम रखो, इनके नाम से बरकत लो। तो भाई हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो प्यार था, बड़े बहादुर थे। उन्होंने फैसला किया ना दीन कबूल करने का तो एक मिनट नहीं लगाया। अबू जाल से कहा जा, फिर मेरा भी वही दीन है। हमारे नौजवानों में कुव्वत फैसला ही कोई नहीं। ये 2 मिनट का क्लिप देखते हैं और इनके इरादे बदल जाते हैं। फलाना भी मोटिवेशनल स्पीकर आ गया तो फलाना भी आ गया। और भाई कोई राय भी होती है इंसान की, उसका कोई अपना भी नुक्ता नज़र होता है। ये क्या बात हुई? जो आया जिस तरह की बात की आप मान गए। आसाबी मजबूती पैदा करें, आप फैसले की ताकत पैदा करें, आपने किस तरफ जाना है वो फील्ड इख्तियार करें, और डरे डरे फैसले ना करें, सहमे सहमे फैसले ना करें। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ताकतवर फैसले करना सीखें। हम किसी जगह अकीदत भी रखते हैं, शागिर्द भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, हर साल उम्रा भी करते हैं, पर हमारे फैसलों का हाल ये होता है कि शादी के मौके पर हम अपनी औलाद को भी नहीं समझा सकते कि भाई ये बैंड बाजा नहीं बजाना, ये गैर शरई है। अपने घर में भी दीन नाफिज करने की पोजीशन में नहीं होते, तो कहाँ है हमारी कुव्वत फैसला? आप ये हजरत अमीर हमज़ा से सीखें, ताकतवर फैसले करें। और बंदे ने इरादा ही करना होता है, मदद तो अल्लाह फरमाता है। दूसरी बात, हजरत अमीर हमज़ा ने जब कलमा पढ़ लिया ना, फिर जान दिल वतन हर चीज़ दीन पे कुर्बान कर दी। आपने एक काम करना जो है, फिर थका थका काम करने का क्या मतलब है? काम जो करना है, वो एक बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि यार आप मौलवी हैं, कोई आपको मौलवी साहब कहे तो गुस्सा नहीं करना, इसको शर्म वाली बात नहीं बनाना, ये तो नाज है हमारा। एक काम करना है तो फिर उसमें झिझकने का क्या मतलब, फिर उसके अंदर हर वक्त परेशान रहने का क्या मतलब? जो काम करें फिर दिलो जान से करें। एक करें जिंदगी में सही करके करें, सोना करके करें, जबरदस्त करके करें। सरकार अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हर चीज पेश की है दीन के नाम, हर चीज। और आखिर में बारी आई जान देने की। बड़े दलेर थे, ताकत नहीं थी किसी दुश्मन की कि वो दू बदू लड़ाई करके या सामने आके या गुत्थम गुत्था होके हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जीत सके, ये ताकत नहीं थी। जनाब वाक्षी इन्होंने आपको शहीद किया, बाद में मुसलमान हुए, वो कहते हैं मैं तो पहाड़ की ओट में बैठा था, वहां से मैंने नेज़ा फेंका और उनके सीने में लगा, पेट में लगा और वो गिर गए। उठना चाहा, दोबारा उठ ना सके। शहादत पेश कर दी हजरत अमीर हमज़ा ने, जान दे दी। सुबह इनकलाब नहीं आ गया था, सुबह मक्का फतह नहीं हो गया था, उनकी शहादत के कोई 1 महीने के बाद इनकलाब नहीं आया। उसके बाद कई जंगें हुई, कई हालात आए और मेहनत करनी पड़ी।
لیکن یہ جو فتح اسلام کو ملی ہے نا، اس فتح کے دامن میں جو خون ہے ان میں سے سب سے مضبوط خون حضرت امیر حمزہ کا خون ہے۔ جان پیش کی ہے، نذرانہ پیش کیا، جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، قدم نہ پیچھا ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے مانگ ساں، تیرے کتیاں دے پیر چومے ساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو مانگ سے میں پیش کرے سا۔ جب ہے ہی تیری تو جس وقت مانگیں گے پیش کر دیں گے۔ تو بھائی حضرت امیر حمزہ نے جان دی۔ اچھا پھر آپ کو ایک بات عرض کروں، باقی آپ کسی جگہ ڈیوٹی کریں تو اجر دیر سے ملتا ہے، بلکہ میں تو بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ فلانی جگہ نوکری کرتے ہیں تنخواہ ہی نہیں ٹائم پہ دیتے۔ دین کی نوکری کا کمال یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کئی نسلوں کو اجر ملتا رہتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، میدان احد میں جان دے گئے، اعزاز پتہ کیا ملا ہے؟ رسول کریم ان کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے، حضور جاتے تھے، ساری کائنات گنبد خضرا پہ حاضری دیتی اور محبوب انہیں شرف دیتے تھے، حضور شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، بلندی درجات کی دعا کرتے، پھر خلفائے راشدین بھی جاتے، صحابہ حاضری دیتے۔ شیخ محقق نے لکھا ہے جو ان کو سلام کرے نا شہداء احد کو یہ جواب بھی دیتے۔ آج بھی وہاں رونق لگی رہتی ہے، لوگ سلام عقیدت پیش کرتے، ان کی خدمات کو لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ 46 سال گزر گئے تھے ان کے وصال کو، شہادت کو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اس وقت کچھ تعمیرات کی جا رہی تھیں، تو یہاں سے کچھ نہر گزارنی تھی، تو کچھ لوگ کام کر رہے تھے، حضرت امیر حمزہ کا مزار کھل گیا، تو کام کرتے ہوئے وہ بیلچہ ان کے قدم کو لگا تو تازہ خون جاری ہو گیا۔ کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، 3 باتیں میں نے آپ نے ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، سب نے یہ میری خصوصی گزارش ہے، یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو اپنے اندر نظریاتی پختگی پیدا کریں۔ یہ روز جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا، پتہ نہیں کون ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، آج تک نہیں آپ کو پتہ چلا۔ نظریاتی پختگی، عقائد پر مضبوطی حاصل کریں۔ جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو عمارتیں مضبوط نہیں ہوتی۔ فکری طور پر کبھی کسی کمزوری کا شکار نہ ہوں، طاقتور رہا کریں۔ کہیں کوئی شبہ پیدا ہو تو اپنے علماء سے ملاقات کریں، بات کریں، کمزور نہ پڑیں۔ دوسری گزارش آپ سے یہ عرض کرنی ہے، صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا ہے، ان پر تبصرے نہیں کرنے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ صبح آپ گئے نا پہلے دن کالج میں، فرسٹ ایئر آپ کا پہلا دن تھا، تو اردو کے ٹیچر آ گئے، انہوں نے آ کے کہا نکالو کتابیں سبق پڑھیں۔ تو ایک طالب علم اگر اٹھ جائے اور اٹھ کے کہے سارا آپ ایم اے اردو ہیں، اور اگر ایم اے اردو ہیں تو پھر ایم ایڈ کیا ہوا ہے، اور پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں، تو کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے وہ استاد جی ہاتھ باندھ کے شاگرد کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے، ایسے ہوگا؟ انہوں نے کہنا کاکا تو نکلنا باہر، جنہوں نے پڑھنا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی ڈگریاں چیک، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ وہ ٹیچر کہیں گے میری ڈگری دیکھے گا سپریڈنٹ، میری ڈگری دیکھے گا پرنسپل، تو کون ہے؟ تو کتاب نکال۔ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں، تم نے ان سے روشنی گویا حاصل کرنی۔ اس لیے بحثوں میں نہ پڑا کریں۔ وہ جو لوگ آپ کو بازو چڑھا کے کہتے ہیں نا میں تمہیں اصل بتاتا ہوں، ان سے کہ بھائی تو رہنے دے، ہمیں ان سے فیض لینے دے، چکر میں نہ پڑیں۔ تیسری میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، بڑے درد دل کے ساتھ جو سارا مضمون میں نے عرض کیا، اپنے آپ کو الجھاؤ سے بچائیں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں، رب جو فیصلہ کر دے۔ ہم بڑی جلدی گھبراتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جو میں چاہوں وہ ہو جائے. تو یہ دعویٰ درست ہونا وہی چاہیے جو رب چاہے، جو اللہ چاہے. اس نظریے پر ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت گھومتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. اب آپ نے وہ والا حال نہیں کرنا جو آتے ہوا تھا. سلام ہوگا اور مفتی صاحب دعا فرمائیں گے.